हमारे देश की जब विकास की हम बात करते हैं तो देश की राजनीति बहुत ज़्यादा मायने रखती है अमित, और देश की राजनीति में महिलाओं को समान अवसर मिले, इसी उद्देश्य से साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत हमारा जो संसद है उसमें महिलाओं को 33% सीट्स में आरक्षण मिलेगा। जी, संसद हो, विधानसभा हो, और आपको पता है पंचायत में तो पहले से ही आरक्षण है। और बीते कल जो तारीख थी 16 अप्रैल 2026 वो विशेष थी, क्योंकि इस दिन से संसद में एक विशेष सत्र शुरू हुआ है। इस 3 दिवसीय सत्र में बहुत से महत्वपूर्ण विधायकों पर चर्चा हो रही है, जिनमें शामिल है महिला आरक्षण से जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। और आज की सुर्खियां नारी शक्ति वंदन से ही जुड़ी हैं। संसद के बजट सत्र की 3 दिवसीय विशेष कार्यवाही जारी। Voting on 3 important bills: Constitution 131st Amendment Bill 2026, Union Territories Laws Amendment Bill 2026, and Delimitation Bill 2026. It will take place today, 17th of April at 4 p.m. तो 3 महत्वपूर्ण विधेयक। जी, और इन विधेयक से फायदा ये क्या होने वाला है अमित, कि आप ये सोचिए कि जेंडर इक्वलिटी वो हमारी राजनीति में तो बढ़ेगी, साथ ही लगता है कि शायद समाज में भी, घर परिवार में भी वो जेंडर इक्वलिटी को बड़ा मजबूती मिल सकती है। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं, क्योंकि कल संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक सत्र है, और इन 3 दिनों में जो मंथन होगा उससे जो अमृत निकलेगा वो देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। फिलहाल हम डीडी मॉर्निंग शो में आपको क्रिएटर्स कॉर्नर लिए चलते हैं, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से नारी सक्रिय भूमिका निभा रही है देश की सुरक्षा में, देश की सेनाओं में।